दृष्टिकोण, एक फेसबुक पोस्ट, एक भड़काऊ भाषण और सैकड़ों लोगों की भीड़, बस इतना ही लगता है भारत में कानून की धज्जियां उड़ाने में। साल दर साल सिर्फ जगह के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन घटनाएं और उनके पीछे के बैकग्राउंड की चीजें वैसे ही चलती रहती है। इस बार ये घटना हुई है कर्नाटक के मैसूर के उदयगिरी में। एक भीड़ आई और उसने सीधे थाने पर धावा बोल दिया। समझने वाले समझते रह गए और भीड़, जिसकी कोई शक्ल नहीं होती, अपना काम करके चलती बनी। और अब इस मामले में कर्नाटक में राजनीति चरम पर है। विपक्ष यानी कि भाजपा पूछ रही है कि उदयगिरी पाकिस्तान में है क्या? वहाँ पर अम्बेडकर का संविधान लागू होता है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बारे में विस्तार से बात करने से पहले जानते हैं कि हुआ क्या। दिल्ली में आप चुनाव हारे और उसके बाद फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया जिसमें केजरीवाल और राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणियां थी और साथ ही मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। देखते ही देखते ये पोस्ट मैसूर में वायरल हो गई और उन लोगों तक पहुंच गया जो शायद ऐसी ही किसी चीज का इंतजार में बैठे थे। बस पोस्टर पे ये लोग गुस्सा हुए और ऐसे में एक इस्लामिक धर्म शिक्षक जिनका नाम मुफ्ती मुश्ताक मकबूल है, वो आते हैं और एक भाषण देते हैं जिसे भड़काऊ भाषण माना जा रहा है। इसके बाद ये भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जहां पुलिस ने पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ था जिसने वो पोस्ट लिखी है, लेकिन भीड़ इतने पर शांत नहीं होती। अब भीड़ का कहना है कि इसको छोड़ दिया जाएगा, इसलिए भीड़ चाहती है कि उस पोस्ट पर लिखने की सजा भारत के न्यायिक सिस्टम के द्वारा नहीं बल्कि भीड़ के द्वारा उस व्यक्ति को दी जाए। बस फिर क्या था, भीड़ डिमांड करती रही कि पुलिस उस व्यक्ति को छोड़ दे और भीड़ को सौंप दे, जिसके लिए पुलिस मना कर देती है। भीड़ का गुस्सा बढ़ता है। पुलिस शहर के गणमान्य लोगों को, वरिष्ठ मुस्लिम नागरिक को बुलाती है ताकि इस भीड़ को शांत कर सके, लेकिन भीड़ शांत नहीं हुई। उसके बाद भीड़ थाने पर हमला करती है। 14 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, हालांकि गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है। यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की गाड़ी तोड़ दी जाती है। थाने की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है और दूसरी गाड़ियाँ तोड़ी जाती है। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। स्थिति गंभीर थी, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात करना पड़ा और ये सब भीड़ वापस शहर में गायब हो जाती है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। अधिकारियों ने 50 से 60 लोगों की पहचान की है जो हिंसा में शामिल थे, जिनमें वो लोग भी हैं जिन्हें सीसीटीवी फुटेज में पत्थरबाजी करते देखा गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा पुलिस इस्लामिक धार्मिक शिक्षक मुफ्ती मुश्ताक मकबूल की भी तलाश कर रही है, जिन पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है। उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया है जिसमें कथित तौर पर भीड़ को पुलिस थाने पर हमला करने के लिए उकसाते देखा जा सकता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। इस घटना की खबर फैलने के बाद प्रतिक्रिया आई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को मैसूर के दंगा प्रभावित उदयगिरी क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय पुलिस थाने पर हमले के बाद की स्थिति का जायजा लिया। यह हिंसा एक आपत्तिजनक सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में भड़की, जिससे इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई। मीडिया को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने आश्वासन दिया कि जो भी अवैध गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की खबर चारों तरफ फैली तो प्रतिक्रिया आई। खुद कर्नाटक सरकार के मंत्री ने तो पुलिस के ऊपर ही इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी डाल दी है। के.एन. रंजना नाम के एक मंत्री का कहना है कि कानून के अनुसार आरएसएस के आदमी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या पुलिस के अंदर कॉमन सेंस नहीं था? उदयगिरी 100% मुस्लिम एरिया है। आरोपी को वहाँ के पुलिस स्टेशन में ले जाने की क्या जरूरत थी? किसी और स्टेशन में क्यों नहीं ले गए? जाहिर है लोग गुस्सा थे। सिर्फ मंत्री ही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलते हैं, बैरिकेड्स के अंदर भी कॉमन सेंस होनी चाहिए। सड़क पर चलने वाले आदमी के अंदर भी इतनी कॉमन सेंस होगी। दुर्भाग्य से बैजेस पहने इन बड़े लोगों में कॉमन सेंस नहीं है। विपक्ष ने इस बात को हाथों हाथ लिया। भाजपा के आर अशोक का कहना है कि रंजना पुलिस डिपार्टमेंट पर दोष मढ़ रहे हैं। विपक्ष ने इस बयान को हाथों हाथ लिया। भाजपा के आर अशोक ने कहा कि रंजना पुलिस डिपार्टमेंट पर दोष मढ़ रही है। अगर उन्हें लगता है कि वो बेकार है तो बंद कर दो पुलिस स्टेशन को। उन्होंने पूछा, क्या उदयगिरी किसी और कानून के तहत चलता है? क्या यह इलाका पाकिस्तान में है? क्या यह अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होता? उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो पिछली हिंसा के आरोपियों को छोड़कर दंगइयों का मनोबल बढ़ा रही है। हुबली दंगा मामले में आरोपियों को रिहा करने से कर्नाटका में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उपद्रवियों को आश्वासन दे रहे हैं कि वो कुछ भी करे, सरकार उन्हें बचा लेगी। आर अशोक और उनके सहयोगियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला
हमला करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा, अगर पुलिस स्टेशन ही सुरक्षित नहीं है तो पुलिस समाज की रक्षा कैसे करेगी? ये घटना बेहद शर्मनाक है। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंसा फैलाने वालों को गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने विवादित पोस्ट डाली थी उसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन करीब 200 लोग इकट्ठा होकर मांग करने लगे कि उसे उनके हवाले कर दिया जाए। इससे माहौल बिगड़ गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। अब इस घटना और इस पर मचे बवाल के बाद उप मुख्यमंत्री शिव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की भूमिका की सराहना की। उन्होंने बताया कि उदयगिरी में पथराव की घटना में 15-16 साल के लड़के शामिल थे। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। मैं उनकी मेहनत की सराहना करता हूं। शिव कुमार ने यह भी कहा कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि गलती होती है, चाहे कोई भी करे। पुलिस कानून के मुताबिक उचित कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वरिष्ठ मुस्लिम समुदाय के नेता स्थिति को संभालने में आगे आए, जिनमें से कुछ घायल भी हुए, जिनका पुलिस अधिकारी मुत्तुराज भी शामिल है। मंत्री के.एन. राजन ने मुद्दे पर विवाद से बचते हुए कहा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे। जहां तक मेरी बात है, पुलिस ने उदयगिरी मामले को अच्छे से संभाला। शिव कुमार ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जो घुटने की चोट से उबर रहे हैं, 8 दिनों में से मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अब सरकार के रुख पर सवाल किया गया तो शिव कुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं यह घटना स्थल पर खड़ा हूं और खुद बयान दे रहा हूं। इससे अधिक आधिकारिक बयान क्या हो सकता है? उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार पूरी तरह से पुलिस के साथ खड़ी है। हालांकि पुलिस ने हिंसा पर काबू पा लिया है, लेकिन उदयगिरी में तनाव अभी भी बरकरार है। जब सरकार के रुख पर सवाल किया गया तो शिव कुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ घटनास्थल पर खड़ा हूँ और खुद बयान दे रहा हूँ। इससे अधिक आधिकारिक बयान क्या हो सकता है? उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पूरी तरह से पुलिस के साथ खड़ी है। हालांकि पुलिस ने हिंसा पर काबू पा लिया है, लेकिन उदयगिरी में तनाव अभी भी बरकरार है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है। इस घटना की गहराई से जांच के लिए सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है। सरकार पर इस मामले में कठोर कार्रवाई करने के बाद दबाव बढ़ रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण।